सिचुएशन कैसी बनी थी कि आपको अपने भाई की हत्या करनी पड़ी? पवन पांडे जी का परिवार था और वो हमारे चूंकि घर के जहाँ मैं रह रहा था अपने बड़े पिताजी के साथ, तो वहीं बगल में उन लोगों का भी घर था। तो आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम अभिकारम मानसम जोगी प्रत्याहारेण मुच्यते धारणाभिमति धैर्य ध्यान चैतन्य अद्भुतम समाधि समतावस्था त्यक्त कर्म शुभाशुभम। और मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। हिंदू शब्द हन धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मारना। हीनताम दमयति, जो समाज में व्याप्त हीनताएं हैं, कुरीतियां, अनाचार है, दुराचार है, बेविचार है, उनको जो मारता है वह हिंदू है। विवेचना हुई, पुलिसिया कार्रवाई हुई, जज ने फैसला सुना दिया, आप जेल चले गए, पूरी उम्र आप जेल काटे, उसके बाद फिर आप बैठ के सफाई भी दे रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हम किसी के संबंधी नहीं है, हमारा ना किसी और से संबंध था, हम बिल्कुल साफ पाक जीवन व्यतीत करने वाले थे, हम बिल्कुल सही हैं। सबको अमृत की 2 बूंद मिलती रहे, हमने सारी उम्र सिंधु मंथन किया, जो किनारे रहे बारूदी पा गए, हमको विष मिल गया आचमन के लिए। सितारों आओ मेरी राह में बिखर जाओ, ये मेरा हुक्म है। हालांकि कुछ नहीं हूं मैं, और मैं लाख कह दूं कि आकाश हूं, जमी हूं मैं, मगर उसे तो खबर है कुछ नहीं हूं। जिसे उर्दू जुबान वाले गजल कहते हैं अनवर, वो शहजादी नहीं हूर है मेरे ख्यालों की। ये भी सभी लोग कहते थे कि आप पवन पांडे शूटर हैं। एक दिन हम ससुराल गए, दाएं पीटी जब छुट्टी पाए ले कमरी तैयार भैन, एक दिन हम ससुराल गए। अफसोस कोई दिल का हाल पूछता नहीं, ये कह रहे हैं सब तेरी सूरत बदल गई। कुछ ऐसी कहानी है एक व्यक्तित्व की, आपके साथ ऐसी कहानी को साझा करेंगे। आजीवन कारावास सुनने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव, जब आपको सजा सुनाई जाती है तब आपका सोच, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, गांव वाले और स्वयं आप कैसे बदलते हैं, क्या परिवेश होता है वो, और आप अपने आप को भविष्य में क्या देखना चाहते थे, आपका परिवार क्या आपको देखना चाहता था, कैसे अचानक एक दुनिया बदल जाती है, ऐसे विषयों में हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जनपद अंबेडकर नगर के गांव नरवा निवासी दिलीप कुमार मिश्रा रहेंगे। दिलीप मिश्रा जी की जवानी जेल में बीती है, आजीवन कारावास सुनाया गया आपको। ऐसा समाज में चर्चा है कि आप कई घटनाओं में संलिप्त हुआ करते थे। जब जवानी का समय होता है तब एक दूसरा रुआब होता है चेहरे पर। जनपद अंबेडकर नगर में बाहुबली नेता पवन पांडे से आपके संबंधों के बारे में भी चर्चा होती थी कि आपके संबंध उनसे हैं और उनके परिवार से आपके संबंध है। क्या कुछ सत्यता थी? आपके ऊपर आरोप हत्या का लगा, आपको सजा मिली, जेल काट के आए, लौटे हैं, इस समय योगी बने हैं। योग गांव वालों को सिखा रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो और छोटे छोटे पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल लगातार होते रहते हैं। अदालत में क्या होता है, जेल में क्या होता है, कैदियों का बर्ताव कैसा होता है, सब पे चर्चाएं होंगी। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, मैं आईना बेचता हूँ अंधों के शहर में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। और सर्वप्रथम मैं आपको और आपके चैनल को, जिसके माध्यम से मैं समाज के बीच उपस्थित किया जा रहा हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ। दिलीप मिश्रा जी हैं आप? जी। आपके ऊपर हत्या का आरोप लगा? बिल्कुल। आरोप सिद्ध भी हुआ? जी। तो कातिल हैं आप? नहीं, यही तो अफसोस है मुझे कि मुझे लगभग 30 वर्ष हो गए और मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि मुझे किन गुनाहों की सज़ा दी गई। और मैं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक स्तर पर मेरी गांव में हुई और परास्नातक मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय से किया। कार्यालय प्रबंध से डिप्लोमा भी वहीं से किया।
और जो ये लोगों का आरोप है कि मेरे ऊपर कई मुकदमों की संलिप्तता है, मेरे जीवन में एकमात्र यह मुकदमा है जहाँ से मेरा जीवन शिक्षा जगत को छोड़ करके निजी कार्यों में, घर गृहस्थी में वापस हुआ। काल के कुचक्र और पट्टीदारी रंजिश की वजह से मुझे एक झूठे मुकदमे में मनगढ़ंत तरीके से फंसाया गया और जिस फर्द को पुलिस वालों ने लिखा उसी को न्यायालय ने सिद्ध कर दिया और 14 अक्टूबर 2011 को मुझे आजीवन की सज़ा सुनाई गई और तब से मैं निरंतर कारागार निरुद्ध रहा। और अभी 2022 में मैं मई में बाहर आया हूँ। कारागार के भीतर दो प्रकार के जीवन हैं। एक तो ये है कि कारागार में रहते हुए नियम संयम सहिष्णुता से आदमी अच्छा नागरिक बन सकता है और उसके पास यदि कोई सामाजिक दोष हो तो उसको छोड़ना चाहता है तो छोड़ भी सकता है। यदि उससे अलग वो अन्य किन्हीं चीज़ों को सीखना चाहता है तो उसे भी सीख सकता है। अच्छा ये बताइए, जब सिचुएशन बनी और जैसा कि चर्चाएं होती थी कि आप अपने भाई के हत्यारे हैं, ऐसा कलंक आपके ऊपर लगा है और उसको जो है भारत के संविधान ने माना भी, आपको सज़ा सुना दी गई, आप जेल में थे और कैदी बन के रहे, फिर लौटे हैं। वो कैसी सिचुएशन बनी थी? क्योंकि समाज इस बात को जानता है, समाज कलंक लगाता है, तो समाज तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि वो सिचुएशन कैसी बनी थी कि आपको अपने भाई की हत्या करनी पड़ी। ये घटना 4 नवंबर 1992 की है। उस समय बाबा जी हमारे जिंदा थे, सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम थी और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं पुश्तैनी जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहता हूं। तो जो जायदाद मेरे पिता के ही नाम नहीं है, मेरे नाम की बात छोड़िए, तो फिर मैं उसमें हिस्सा दूं ना दूं, ये तो संभव नहीं है कि मैं हिस्सा दूं कि ना दूं। दूसरी बात यह है कि बाबा जी के न रहने के बाद वह संपत्ति कानूनन तीनों लोगों के पास 1/3 1/3 करके ट्रांसफ़र हुई और जिसका समूचा हिस्सा उन्होंने बेच लिया। अब उन्होंने क्यों मेरे ऊपर आरोप लगाया, इसको अच्छी तरह से वो जान सकते हैं। मेरा पारिवारिक संबंध रहा, जॉइंट फैमिली थी और मैं अपने पिता की बड़ी संतान था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, होनहार था और वो आचरण भ्रष्ट थे। उन्होंने 3 शादियां की थी, तीनों शादियों से 3-3 4-4 बच्चे उनके थे और वही आचरण ट्रांसफ़र हो करके उनके संतानों में भी गया। उनका आचरण गलत था। जिन लोगों ने उन्हें मारा वो भी उनके स्टाफ मैनेजर ही थे। घर में दावत के बहाने उन्हें बुलाए और खिलाए, पहुंचाने के लिए कहे और ले जा करके रास्ते में मार दिया। तो मुझको उन्होंने क्यों फंसाया, इसके पीछे भी एक घटना है। घटना ये है कि 1989 में मेरे बहन की शादी सिद्धार्थनगर जनपद में हुई थी और उन्होंने हमारे बहनोई के खाते से 30,000 का ओवरड्राफ्ट कर लिया था और वो आरसी काट करके उन्होंने उसके यहाँ भेज दी। और जब रिकवरी की बात आई तो वो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने कहा कि मेरा तो डिपॉजिट है, मेरे पास लोन है ही नहीं, दूसरा खाता कैसे हो गया। इसमें इन्होंने उनसे मारपीट कर ली और अपनी नौकरी बचाने के एवज में लेज़र का पन्ना फाड़ते हुए उनके खिलाफ FIR की कि वो डकैती डाले और पैसा या लेज़र का पन्ना फाड़ करके लेके चले गए। आपके ऊपर इल्जाम डाल दिया गया? जी नहीं, बहनोई के ऊपर, आपके बहनोई के ऊपर इल्जाम डाल दिया गया। तो बहनोई ने मेरे उसमें जांच कमेटी के लिए आग्रह किया और जांच करने जो पुलिस वाले आए तो उन्होंने ये कहा कि अगर डकैत आएगा तो पूरा लेज़र चुराएगा, पूरा कैश चुराएगा, पर्टिकुलर एक पन्ना नहीं फाड़ेगा। तो उसमें उनके पक्ष में FIR लग गई। कालांतर में इन्हीं सब बातों को ले दे करके हमारी बहन से और हमारी बहन के पति से झगड़ा झंझट होता रहा और एक दिन हमारी बहन को उन्होंने मारा और वो मर गई। मैंने उनके खिलाफ 304 का मुकदमा लिखवाया और वो लोग इनके खिलाफ पहले ही षड्यंत्र का और गबन का मुकदमा लिखवाए थे। ये उसी मुकदमे में दबाव बनाने के लिए इस मुकदमे में मुझको फंसा दिए कि अब उसमें तुम सुलह कर लो, वो मेरे में सुलह कर लो। अच्छा। तो मेरा पक्ष ये था कि अगर मैं सुलह कर लूँ तो सुलह करने का यही तरीका है कि मुझे फांसी पर लटका करके सुलह करोगे, मेरा करियर और जीवन बर्बाद करके सुलह करोगे, तो हमको कुछ ऐसा ही फील होता है। तो ये घटना थी आपके साथ। दिखाया जाता है कि जज बैठे होते हैं और
जिनके ऊपर आरोप लगा होता है वो बैठे होते हैं, उनके वकील साहब जो बहस कर रहे होते हैं, उनसे भी कुछ पूछताछ किया जाता है, पक्ष विपक्ष बैठा होता है। उसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि अचानक से कोई एक आदमी घुसता है और कहता है, जज साहब ये मेरे पास सबूत हैं, जज साहब ये मेरे पास पन्ना है, आप गलत फैसला सुना रहे हैं। ये जो अभी पिक्चरों में दिखाया जाता है, कोर्ट रूम और जिरह के विषय वस्तु ऐसे ही हैं कि कुछ अलग है वहाँ? बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। तो यहाँ इस तरह की कोई अचानक से कोई घटना नहीं होती। दोनों पक्ष के वकील होते हैं, एक का पक्ष सरकार होती है और वादी चाहे तो अपना वकील रख सकता है, दूसरा स्वयं बचाव पक्ष का होता है। तो उसमें अदालत उसको सुनती है और अपना पक्ष रखने का मौका देती है, और कभी कभी उस पर जो न्यायमूर्ति बैठते हैं उनके अपने विचार होते हैं और वो कैसा चाहते हैं। हालांकि हमारे न्याय में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी के ऊपर दोष सिद्ध किया जाए तो उसको जो तो वो सज़ा देना चाहता है उसकी पारिवारिक, सामाजिक, चारित्रिक हैसियत का आकलन करके कम से कम सज़ा दी जाए। यह मेरे साथ नहीं हुआ और न ही मुझे सुना गया। जो घटना में जिसका जिक्र किया गया कि मृतक के साथ जो व्यक्ति उस समय उपस्थित था उसको सफाई के तौर पर और ना ही गवाही के तौर पर उसे बुलाया गया। और दूसरी बात यह है कि बुलाया और एक कोई बाहर का कोई गवाह नहीं था, केवल रियल ब्रदर वादी मुकदमा की गवाही पर ही मुझे दंडित कर दिया गया। और जब उस समय ये सुनाया गया होगा कि आपको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है? जी, मुझे जब आजीवन की सज़ा सुनाई गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मेरा एक बारगी तो परमात्मा से विश्वास उठने लगा कि जिस घटना को मैं अनकॉन्शियस नहीं जानता था, मेरे मन में भी नहीं थी, उसमें मुझे मुकदमे में डाला गया और उसी मुकदमे में अदालत ने दोषी सिद्ध कर दिया। तो अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास ईश्वर का ही एक रास्ता था और वहाँ से भी विश्वास छूटने लगा। क्योंकि मेरी गृहस्थी कमज़ोर थी, मेरे बच्चे 2 साल 3 साल क्रमशः 4 साल के थे, एक लड़की और 2 लड़के, माता पिता 70-72 साल के वृद्ध थे और एक छोटे भाई जो अभी कोई कार्य नहीं करते थे, वो घर पर रह करके खेती बाड़ी का कार्य करते थे। तो मेरे मन में बराबर यही सवाल उठते थे कि अब उस परिवार का क्या होगा जिसका एकमात्र देखभाल करने वाला मैं हूं। और इस घटना के बाद मेरे ऊपर दूसरा अन्य कोई आज तक मुकदमा भी दर्ज नहीं है। ये भी उस समय था कि जवानी में आपके कई संबंध थे, कभी किसी भूमाफिया से संबंध थे, तो किसी बाहुबली नेता से संबंध थे, तो कहीं आप गोरखपुर जा रहे हैं, तो कहीं आप किसी और ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं कि जो उसका बर्ताव गैर सामाजिक है। कुछ ऐसे संबंधों से ओतप्रोत था आपकी जिंदगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि अब हमारे रिश्ते गोरखपुर में थे, हमारी बहनें 2-2 3-3 ब्याही हुई हैं, चाचा की लड़कियां ब्याही हुई हैं, बुआ का भी मेरे घर है गोरखपुर में। तो चूँकि हमारे ख़ानदान में जितनी लड़कियां हैं वो गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जनपद में ही ब्याही जाती हैं। तो किसी कार्य को लेकर के, किसी पर्व त्यौहार पर जाना, हाँ, मैं अकबरपुर में रहता था चूँकि पवन पांडे जी का परिवार था और वो हमारे चूँकि घर के जहाँ मैं रह रहा था अपने बड़े पिताजी के साथ, तो वहीं बगल में उन लोगों का भी घर था। तो बचपन से हम लोगों के संबंध थे और उनके पिताजी का भी कभी इधर उधर आना जाना था। लेकिन मेरे साथ इस तरह की उनके साथ कोई गतिविधि नहीं, ना ही मेरा कोई उनसे साझा था और ना ही उनके साथ कोई मेरा व्यवहार था। ये भी सभी लोग कहे थे कि आप पवन पांडे शूटर हैं? नहीं, जो लोग कह रहे थे ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है और उनकी व्यक्तिगत सोच है। मैं उनके किसी भी मुकदमे में कभी उनका फाइल ही नहीं रहा हूँ। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप कोई भी व्यक्ति धरती का अपने आप को दोषी नहीं बताता है। आपके ऊपर आरोप लगा, विवेचना हुई, पुलिसिया कार्रवाई हुई, जज ने फैसला सुना दिया, आप जेल चले गए, पूरी उम्र आप जेल काटे, उसके बाद फिर आप बैठ के सफाई भी दे रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हम किसी के संबंधी नहीं हैं, हमारा ना किसी और से संबंध था, हम बिल्कुल साफ पाक जीवन व्यतीत करने वाले थे, हम बिल्कुल सही हैं। मानवकृत व्यवस्था पूर्णतया निर्दोष नहीं हो सकती। मेरे ऊपर मुकदमा चलाया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि यदि घटना का मोटिव साबित नहीं होता तो उसे हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो घटना का मोटिव क्या? पुश्तैनी ज़मीन में हिस्सा ना देना और मकान को कब्जियाना। तो जिस मकान को कब्जियाना बताया जा रहा है उसी में उन्हीं का परिवार रहता है और जिस पुश्तैनी ज़मीन में मैं हिस्सा नहीं दे रहा हूँ उसको वो इंच इंच बेच चुके हैं। तो फिर क्या मेरे ऊपर आरोप है? ये तो माननीय न्यायालय जाने कि उसने मुझे क्यों दंडित किया। मतलब आप न्यायालय के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं? बिना चैलेंज किए मैं हाई कोर्ट में कैसे? मैं तो अपील में था माननीय उच्च न्यायालय में।
मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट गया था, माननीय हाई कोर्ट ने मुझे जमानत दी। कितनी साल सजा काटे आप? 10 साल से ऊपर ही, कुछ 10.5 साल मान। जब सजा सुनाई गई आपको जी, रोए थे क्या? नहीं, ऐसे जब मालूम होता है कि एक खुले नहीं, एक सदमा लगता है। तो रोने की बात इसलिए नहीं थी मन में कि चूंकि रो करके जीवन नहीं काटा जा सकता, इसलिए आंसू दुर्बलता का प्रतीक था। मेरे मन में मेरे परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के वात्सल्यता उमड़ती थी और हृदय भर आता था, गला भी रूठ जाता था। लेकिन इनको देख करके अगर मैं आंसू गिरा दूंगा तो इनका क्या होगा, इसलिए मैंने कभी नहीं रोया। मुलाकात परिवार से होती रहती हाँ थी? जी, हमारे पिताजी मुझसे मिलने जाते थे। मेरे बच्चे चूँकि अब तब तक छोटे थे, तो पिताजी माँ, 2 माह पर, 1 माह पर वो बराबर मुझसे मिलने जाते थे। मेरे संबंधी मुझसे मिलने जाते थे। पत्नी से मुलाकात? पत्नी से मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि जेल जो है पत्नी के जाने का घर नहीं है, इसलिए मैंने पत्नी को कभी नहीं बुलाया। हालात इसलिए कि मैंने ये सोचा कि इस दंश का केवल को भाजन मैं ही बनूं, मेरे बच्चे ना बने, इसलिए मैंने उनको आने से हमेशा रोका। ये परास्नातक, हाँ, आप हिंदी में शोध आपने किया है। बिल्कुल। पीएचडी आपकी पूरी नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। आपने ऑफिस मैनेजमेंट भी किया है, जैसे कि हमारे पास कुछ थोड़े से आपके बारे में रिसर्च हैं। और चचेरे भाई के हत्या का आरोप सिद्ध हुआ आपके ऊपर। आप ये भी कहते हैं लोगों से कि दूसरों ने का षड्यंत्र था, फंसा दिया गया आपको। तो ऐसा पॉसिबल है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको सातिराना तरीके से फंसा दे और एक निरीह व्यक्ति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? जी, जेल के अंदर जितने भी कैदी बंदी रह रहे हैं जो अंडर ट्रायल हैं या दोषित हैं, उसमें बाजारू व्यवस्था लागू है कि 2 पर 1 फ्री, 30% फ्री बंदी। जिनको घटना, कितने तो ऐसे गुजरे हैं मेरे सामने से जिन्होंने घटना स्थल को मेरी तरह से नहीं देखा। घटना का उन्होंने स्वप्न नहीं देखा, उन्हें फांसी की सजा हुई, उनको ऐसी सजा हो गई। अब क्या है, अगर हिंदू मैथोलॉजी को देखा जाए तो व्यक्ति का जीवन जन्म जन्मांतर के प्रारब्धों के बोझ तले दबा होता है, तो हम उसको मान करके ये प्रारब्ध का भोग है इसलिए उसको काटने लगे। और अभी पीछे आपने कहा कि आपने रोया नहीं, मंगल नहीं, तो मेरे मन में एक बात उठ रही थी कि जो माँ प्रसव करके मर जाती है, जो पिता, बच्चा छोटा ही है, स्वर्गवासी हो जाता है, वो भी बच्चे बड़ी कुर्सियों पे पहुंचते हैं। फैजाबाद जनपद में जिलाधिकारी रहे केदार जी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए। उनके सन आगे लिखा जाता सन ऑफ ना मालूम। या मैं संत तुलसीदास जी का नाम लेना चाहूँगा कि जिनके घरों में बच्चे पैदा होते हैं उनके घर में ताली थाली शहनाइयाँ बजती हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो उनके पिता ने आदेश दिया कि मिट्टी खोद कर फेंक दी जाए और बच्चे को बहा दिया जाए। माँ के हृदय में ममत्व तो था, बस चलता उमड़ी। माँ के हृदय का स्पंदन बढ़ा, उसने अपने जेवर आदि दे करके अपनी दासी के साथ बच्चे को सुरक्षित स्थान पर फेंक दिया। कोई मंगल नहीं गाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो मंगल गा दिया कि इस धरती पर एक भी प्राणी जब तक जिंदा रहेगा तब तक मंगल गाया जाता रहेगा। ये विचार मेरे मन में आते रहे, इसलिए मैंने अपने बच्चों को पत्र के माध्यम से, कम्युनिकेशन का जो आजकल दूर संचार का माध्यम है उसके माध्यम से मैंने उन्हें हमेशा प्रोत्साहन दिया और कहा कि बेटा, ग्रहण सूर्य पर भी लगता है, चाँद पर भी लगता है, प्रकृति एक जैसी नहीं रहती, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। जीवन नदी के प्रवाह की भांति है, जिस तरह प्रवाह में एक गुटका पड़ जाता है, टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे बहते हुए चला जाता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन होता है। तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो, नैतिक रूप से मजबूत बनो, श्रम करो, 1000 हाथ ऊपर वाले के हैं, तुम्हारा जीवन निश्चित से निष्कंटक होगा और मार्ग प्रशस्त होगा। आप वहाँ ये भी देखने को मिला, जो मिलने गए वो लोग चर्चा करते थे कि आप वहाँ 10 लोगों को, 25 लोगों को, 50 लोगों को बिठा के योग सिखा रहे हैं। जी, मेरी जेल की दिनचर्या थी कि सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके योग आदि, चूँकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ तो ये व्यवस्था मेरे यहाँ शुरू से ही रही। जब से मेरी आँख खुली तब से आध्यात्म से मैं जुड़ा रहा, और वहाँ चूँकि खाली समय था तो आध्यात्म के अलावा दूसरा कोई सुगम रास्ता नहीं है। योग और आध्यात्म को इसलिए मैंने चुना कि इससे हरलोक और परलोक, यहाँ और वहाँ दोनों सुधर जाता है, इसलिए मैंने उसको चुना। तो सुबह मैं स्वयं करता था, दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करता था। और योग को इसलिए चुना क्योंकि शरीर के 3 स्तंभ है, वात पित्त और कफ। धातुओं की विषमता से व्यक्ति के शरीर में विकार आते हैं, योग के माध्यम से उन धातुओं को शम किया जाता है। त्रयो स्तंभा, वात पित्त कफ, इन तीनों को योग के द्वारा शम किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ योग में आसन मुख्य है।
तो आसन के लिए हमारे अष्टांग योग में एक व्यवस्था दी गई है कि आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम अभिकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यते धारणाभिमति धैर्य ध्यान चैतन्य अद्भुतम समाधि समतावस्था त्यक्त कर्म शुभाशुभम। आसन करने से स्थिरता आती है, शरीर के अंगों का लाघव होता है, उसकी जो स्थूलता है जाती रहती है, शरीर रोग रहित हो जाता है। और प्राणायाम सबसे बड़ा तप है, इससे आदमी के जीवन में धातुओं की समता होते होते और योग मनुष्यता से देवत्व की यात्रा है, जीवात्मा से परमात्मा के संयोग की यात्रा है। इसलिए मैंने योग को चुना कि निरोग रहते हुए जीवन जीना। क्यों कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसके लिए आरोग्य जरूरी है, जो व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है। इसलिए मैंने जेल में रहते हुए अपने मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन, स्ट्रक्चरल बैलेंस और कैरेक्टरल बैलेंस को बनाने के लिए मैंने योग और अध्यात्म को चुना। कई प्रकार के लोग जेल में हैं। हाँ जी, माफिया हैं, मर्डरर हैं और गैंगस्टर हैं और इंटरनेशनल गतिविधियों में संलिप्त लोग भी हैं। कई प्रकार के लोग हैं वहाँ। आपको योग और आध्यात्म, पूजा, लेखनी, किताबें लिखने, लोगों के साथ भी आपके संबंध, जैसा कि आपके साथ आरोप लगता चला है आपके जवानी में भी कि अभी आप सफाई दे रहे हैं कि ऐसा तो खैर कुछ नहीं था, आप और आगे जा सकते थे। अपने इस मान लीजिए आपको आरोपी बना ही दिया गया, सजा मिल ही दी गई। एक कहावत है कि हमने चोरी नहीं की तब भी अगर हमको चोर बना दिया जा रहा है तो चोरी करने से कोई हमको समस्या नहीं है, चाहे हम चोरी कर ले ना करें, चोरी तो हम साबित ही हो गए हैं। क्योंकि हमारे परिवार से और हमारे पिता पूर्ण सात्विक और संत प्रवृत्ति के आदमी हैं और प्रतिदिन सरजू स्नान, और दादाजी भी, बाबा जी भी हमारे ही नस्ल में एक संत पैदा हुए हैं, स्वामी राम सुभगदास, जिन्होंने 72 समाधियाँ ली और अंतिम प्रयाण उनका नगहरा में हुआ पर काया प्रवेश आज तक जानते थे। तो मेरे परिवार का प्रारंभिक परिवेश ही आध्यात्मिक रहा और आध्यात्म से ओतप्रोत रहा। मेरे मन में बराबर ये बात चलती रही कि मेरी हंसती खेलती तंग जिंदगी थी और वो तंग गलियों में क्यों आ गई। बिना किए हुए मैं जब ये अपराध भोग रहा हूँ और अगर इस पगडंडी पर आगे चला तो आगे भी कहीं ऐसा ना हो कि इसका कई गुना। और प्रारब्धम पुष्यत विपरीत निश्चल धैर्यम अवलंब यत्नेन स्वाध्याय सापनेन कुरु। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि प्रारब्धम पुष्यत विपरीत, ये भोग तो निश्चित है, भोग भोगने से ही कटता है। जैसे किसी को बुखार हो जाए तो क्रोसिन चिल्लाने से उसका बुखार नहीं जाएगा, क्रोसिन खाना पड़ेगा उसको। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर प्रायश्चित हो ही गया है, आ गया है, तो इसको भोग करके खत्म कर लिया जाए, इसकी पुनरावृत्ति ना की जाए। हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई है कि जो गलती करके उसका पश्चाताप करे। पहले तो मैंने गलती नहीं की, लेकिन अगर कभी की गलती है, जन्म जन्मांतर का खेल है हिंदू धर्म में, तो कभी का प्रारब्ध आज आ गया तो उसको भोग करके समाप्त कर लेते हैं और इसकी पुनरावृत्ति न होनी चाहिए। ये सोच करके मैंने उस लाइन को छोड़ करके, जो मेरी मूल लाइन थी, ब्राह्मण होने का जो मतलब है, मैं उसी पगडंडी पर निरंतर बढ़ता रहा और आगे भी बढ़ता रहूंगा। ये आत्महत्या करने का मन नहीं किया कभी? नहीं, कभी नहीं किया। ये जीवन तो चूंकि हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम अप्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मैं अनुकूलेन नभस्सु तेरितम पुमाम भवाब्दिम न तरे सात्मा। जब दुर्लभ संजोग है, परमात्मा ने चराचर जितने की रचना की उसमें मानव सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है और इतने महत्वपूर्ण शरीर को पा करके अगर आत्महत्या कर लूं तो फिर इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। अभी तो एक पाप से बचने के लिए प्रायश्चित कर रहा और दूसरा पाप कर लूं तो आत्महत्या आपकी नजर में पाप है? हाँ बिल्कुल। ये शरीर आत्महत्या करने के लिए नहीं बनी, ये शरीर सृजन के लिए बनी है, निर्माण के लिए बनी है, समाज को दिशा दशा देने के लिए बनी है, न कि आत्महत्या करने के लिए बनी। थोड़ा माहौल बताइए जेल के अंदर का, कैसे कैदी होते हैं, कैसे पुलिस वाले होते हैं, कैसे जेलर होता है, अब क्या मतलब उनका व्यवस्था, डंडा मारते हैं आप लोगों को कि नहीं मोहब्बत करते हैं? चूंकि जो जेल में सुरक्षा कर्मी हैं और जेल के जो अफसर हैं और जेल में जो बंदी हैं, वो चूंकि वो अफसर भले हों लेकिन है तो वो मेरे ही घर परिवारों से, तो व्यवस्था चलाने के लिए वो अपना एक तरीका अपनाए हुए होते हैं। कभी नरम कभी गरम शासन जो है बिना दंड के न्याय पंगु हो जाता है, तो दंड तो होना ही चाहिए, तो ऐसा वो अपनाते हैं
और दूसरी बात, जो उसमें अफसर आते हैं वो अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं। कभी कोई सरल आ गया, आध्यात्मिक आ गया, धार्मिक आ गया तो थोड़ा नम्र हो गया, और कभी थोड़ा कोई उग्र आ गया, हर उसका बिहार दूसरे तरह का तो दूसरा हो गया। हमने ये सोच रखा था कि चूंकि मैं अदालत की निरुद्धि पर यहाँ हूँ और अदालत रिलीज कर देगी, मैं छूट जाऊंगा। जेल में भोजन मिलना है, कटिबद्ध सेवाओं को देने के लिए वो अनुमन्य है, तो इतना देंगे नहीं कि मैं सुशील कुमार योगेश्वर दत्त बन जाऊंगा, और ना ही इतना काट लेंगे कि मैं मर जाऊंगा। तो इनके बस में अगर बहुत कुछ होगा तो ये पेट काट सकते हैं। मेरा जो कुछ निवेदन, रिक्वेस्ट या कानूनी तरीके से अदालत में अपना निवेदन रखना, पक्ष रखना, तो बस अदालत से ही था। और जो हमारी व्यवस्थापिका है उसके यहाँ भी मेरा निवेदन लगा रहता था कि व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका दिया जाए। मान लेते हैं कि किसी से अपराध हो ही गया हो, जेल में बहुत सारे बंदी भाई हैं जिसमें 30% लोग ऐसे ही हैं, तो अगर ये भी वो मान लें कि कोई अपराध था, चलो हो गया, तो अब उनके सुधरने का, चूंकि वो सुधार गृह है, तो सुधरने का प्रमाण पत्र जिस समाज से वो आए हैं वो समाज देगा कि जेल की 4 दीवारियां देंगे। एक बार निरुद्ध कर दिया तो वो FCI गोदाम के वो बोरे हो गए, कभी निकलने का मौका नहीं दिया गया। तो जीवन की मुख्य धारा से जुड़ने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, हम मनुष्य हैं, पिजड़ा पंछी का घर हो नहीं सकता। अगर वो मुख्य धारा में आते हैं और पुनः अपनी उन्हीं गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो जिस व्यवस्था ने पहले निरुद्ध किया था वही दोबारा निरुद्ध कर देगी। इसलिए उनको जो है, अच्छा एक बात और है कि वो न अपने लिए काम कर सकते न दूसरे के लिए काम कर सकते। जीवन तो परिजन परिजन स्वजन सबके लिए बना हुआ है, तो वो अपना ही जीवन अपने कंधों पे ढो रहे हैं। इसलिए कुछ समय उनको वहाँ रखने के बाद मैं सोचता हूँ कि सरकार को या न्यायालय को उन्हें बॉन्ड पर या जैसे भी जो उनकी व्यवस्था उस पर रिलीज कर देना चाहिए, और जीवन की मुख्य धारा में जुड़ करके वो अपना, अपने परिवार और समाज का कुछ हित कर सकें। किस किस प्रकार के कैदी होते हैं वहाँ पे, मतलब विचारधारा उनकी कैसी, उनकी एक्टिविटी कैसी? 3-4 प्रकार के बंदी हैं। अब वैसे तो अपराध के बहुत सारे प्रकार हैं जिनमें पुलिस निरुद्ध करती है, लेकिन मुख्य रूप से तो वो बंदी हैं, कुछ तो DP एक्ट के बंदी हैं जो घरेलू हिंसा में हैं, और कुछ ये रोड होल्डर हैं, चैन स्नैचर हैं, गाड़ी लिफ्टर हैं, और जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, और कुछ बड़े टाइप के लोग हैं जैसे वो। अब माफिया हिंसा तो कई प्रकार के, कोई शिक्षा माफिया, कोई भू माफिया है, कोई कुछ है, तो इस तरह के तमाम बंदी होते हैं। और जो जिसकी सोच होती है वो उसी तरह से के लोगों से जुड़ जाता है। तो यानी कि पढ़ने गया है वो क्या? बिल्कुल, उसको विश्वविद्यालय ही समझिए। सब प्रकार का, अगर वो नैतिकता सीखना चाहता तो नैतिक हो जाए। मंदिर है, मस्जिद, सामाजिक संस्थाएं आती रहती हैं, सहयोग करती हैं। विश्वविद्यालय कहा आपने जेल को अभी? हाँ, विश्वविद्यालय है वो, अध्यात्म का भी विश्वविद्यालय, अपराध का भी विश्वविद्यालय। जैसा चाहो सीखो, ये तो तुम्हारे ऊपर। दुकानें लगी हुई हैं, जेब में पैसा है तो दूध भी बिक रहा है, शराब भी बिक रही। खरीदने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो शराब ले रहा है कि दूध ले रहा है। आपकी क्या सोच है? मोटिवेट तो वो सबको करते हैं कि सुधर जाएं, जो संस्थाएं आदि आती हैं वो बुलवाते रहते हैं, लेकिन अब वो किस दिशा में जाता है ये उस पर निर्भर करता है। कुछ विचित्र आपको बंदी मिले वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, जब मैं गया तो वहाँ कई तरह के कम से कम 100-200 बंदी तो मेरे इन पीरियडों में मिले होंगे, जो डिमेंशिया, अल्जाइमर, फोबिया, मेंटल, मनोरोगी, ये तमाम तरह के हैं। उनको उस तरह का इलाज भी दिया जाता है, उस तरह का संरक्षण दिया जाता है। और जो अपना ही नाम पता भूले हुए हैं, बहुत अच्छे घर परिवार जगह से, उनको खुद के बारे में नहीं पता है। बिल्कुल, वो रहते रहते उब गए। अब चूंकि उन्होंने सोच लिया कि अंतिम विकल्प मेरी मृत्यु ही है। अच्छा, फोबिया कैसी कैसी है बंदियों? अब वही जैसे कुछ तो ये गिल्टी कॉन्शियस वाले हैं कि व्हाट आई एम, अब वो ये उसमें पड़े हुए हैं कि अभी उस निरुद्ध जगह पर भी वो अपने को बड़ा छोटा, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी उनके मन में। अच्छा, वो अपने आप को मतलब रहना जेल में है और वहाँ भी सरदार बने बैठे हैं। मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, ये हूँ, मैं हूँ, दर्जी हूँ, भुर्जी हूँ, मैं कारीगर हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं ये इस तरह की बात, जबकि वहाँ समता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जो अभी कुछ पूछे और उनको बताइए अभी तुरंत भूल गए, बात करते करते गायब। हाँ, उनका नेटवर्क टूट गया। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको खाने के लिए ना कोई दूसरा कह दे, बुला के ले जाए तो वो खाएंगे ही नहीं। ऐसे तमाम लोग हैं। कई लोगों को कपड़े पहनाने पड़ते हैं, कई लोगों को कुछ। तो वहाँ बंदी जो हैं, जो नंबरदार वहाँ कहे जाते हैं, तो वो वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल जो हैं वहाँ स्वास्थ्यकर्मी रखे गए हैं,
तो वो उनकी देखरेख जेल के संरक्षण में, और जेल में जो स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो, और मैं तो बनारस में था तो वहाँ एक चिकित्सा अधिकारी थे डॉक्टर रामकृष्ण अभिषेक, और जो संत स्वभाव के हैं और अभी अनमैरिड हैं और शायद शादी भी ना करें, चूँकि रामकृष्ण मिशन से वो जुड़े हुए हैं और बहुत ही भले परिवार से। उनके पिताजी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहन उनकी न्यूट्रिशियन है, एक भाई उनके जेलर भी हैं, और वो जेल का पानी भी नहीं पीते और बंदियों का यथासंभव जो कुछ उनसे हो पाता है इलाज तो करते ही रहते हैं। तो मतलब वहाँ पे एक दूसरी दुनिया है जिंदगी। हाँ बिल्कुल, ये समझ लो कि अभी बाहर तो मैंने एलियन का नाम सुना था, वो धरती का तीसरा लोक है। अच्छा, मतलब तीसरा लोक कैसे? तीसरा लोक इसलिए है कि जेल के गेट के सामने ही अगर घर हो तो आप से कौन मिल सकता है? आप जेल में हो, उसका क्या मतलब है? वही के परिवेश में ढलना पड़ेगा आपको। कुछ समय के बाद उसके परिजन पुरिजन स्वजन सभी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते। कहते हैं कि जेल की रोटियों में चूहा दौड़ते हुए कई लोगों ने वीडियो देखी है, पिक्चर देखे हैं, दर्शकों ने देखे होंगे। कमेंट करिए अगर आप उसको देखे हो कि कैदी बंदी लाइन लगा के खड़े हैं प्लेट लेके और उनको धड़ाधड़ ऐसे ही परोसा जा रहा है, और एक बंदी ने देख लिया अचानक से कि रोटी के ऊपर तो चूहा दौड़ रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा है कि ये तो इत्तेफाक है महज कि मान लीजिए जहाँ गल्ला और राशन रखा रहता है वहाँ चूहे लगते हैं, चूँकि जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ सारे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन वहाँ चूँकि भोजन चेक होता है। अच्छा, वहाँ जो है चिकित्सा अधिकारी आता है, भोजन को चेक करता है, भोजन वहाँ जाता है, वो औपचारिकता ही निभाई जा रही हो, क्योंकि भोजन बनाने वाले भी बंदी हैं और खाने वाले भी बंदी हैं। अच्छा, वो सब कुछ बंदी ही करते हैं? हाँ, तो अब कहीं से चूहा आके कूद जाए वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि चूँकि अंदर गैस पे रोटियां बनती हैं जहाँ लकड़ी नहीं है, और ये राशन गल्ला गोदाम से आता है, और जेल के बंदी ही उसमें पंच हुआ करते हैं। अच्छा, मतलब अगर बाय द वे भोजन खराब मिल ही गया आपको, उसके भी जिम्मेदार बंदी ही है? नहीं, वो आपको शिकायत, जैसे आपको भोजन अच्छा नहीं मिला या कोई गलती है तो जो चक्राधिकारी होता है, चक्राधिकारी के संरक्षण में वो जो वहाँ का डिप्टी होता है उसके संरक्षण में भंडारा चलता है, तो फिर आपको उससे शिकायत करनी पड़ेगी, और अगले दिन जिन्होंने गलती की है उनको कुछ दंडित करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे या कुछ और कहेंगे, डांटे डूटेंगे, और अगले टाइम से फिर उसको सुधार देंगे। जेल में कोई ऐसा कैरेक्टर आपको मिला हो बिल्कुल सबसे अलग, जो जेल में आपको प्रभावित जिससे हुए हो? कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो बंदी भी है और आपको प्रभावित भी किया हो किसी भी मुद्दे में? कोई ऐसा मिला? अभी तो हमको इस तरह का कोई जेल में बंदी नहीं मिला। एक के दुख के लोग मिले तो जो पूर्ण रूप से यहाँ से गए और वहाँ आध्यात्मिक हो गए, पूजा पाठ करने लगे अपनी दुनिया, ना किसी की शिकायत ना कुछ, मतलब किसी से न दोस्ती है न बैर है न प्रीति, कुछ भी नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है और कहते हैं कि यार जीवन का यही अगर ऊपर वाले को तय था तो इसी में जीते रहो और किसी को कोई दोष मत दो, भाग्य को दोष दो, और जिस व्यवस्था ने यहाँ निरुद्ध किया है उसी की मर्जी होगी तो छूट जाएंगे। तो उनको देख करके तमाम बंदी जो है अपना जीवन कि भाई जैसे वो रह रहे हैं, चूँकि संघर्ष का समय है, और हमारे ख्याल से कि वो उसको किस्किंधा जैसा समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जिलों के बंदी आते हैं, 28-30 जिलों के बंदी होते हैं, तो सब अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं, अलग अलग कुछ तो करके भी आते हैं और कुछ बाई वन के बोनस में भी आते हैं। हाँ, वो आते हैं तो घाल मेल करके इसी तरह से अपना सामंजस्य बना करके लोग अपना जीवन निर्वाह। कितनी किताबें पढ़े आप जेल के अंदर? जेल के अंदर मैंने 200-250 किताबें पढ़ी होंगी। मैंने चारों वेद, 6 शास्त्र, अपने सारे पुराण, और मैंने आचार्य जी के 220 उपनिषद भी पढ़े, और इसके कठ प्रश्न मुंड मांडू तैतरी ऐत्री ये पढ़ा, और रामतापनीयोपनिषद पढ़ा, गोपालोपनिषद, गर्भोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये सारे मैंने उपनिषदों को पढ़ा, वेदांत दर्शन पढ़ा, न्याय पढ़ा, सांख्य पढ़ा, मीमांसा पढ़ा, और अभी मेरे पास वो सारी पुस्तकें सुरक्षित है, मैंने स्वयं मंगवा करके पढ़ी। लिखे कितनी किताबें आपने? अभी 2-3 किताबें मैंने लिखी हैं, और वो जब करेक्शन करवा लूँगा तो फिर मैं आपको उसे दूंगा। वो फिर आपको जो उसमें योग, आयुर्वेद और ब्राह्मण पूज्य क्यों और निंद क्यों। अच्छा, ब्राह्मण निंद क्यों है और पूज्य क्यों है? तो कभी पूज्य हुआ करता था, सृष्टि झुकती थी, और आज निंदा क्यों है? चूँकि हमने श्री रामचरितमानस पढ़ा तो भगवान रथ पर सवार हो रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि आगे रथ रघुनाथ चलावा और विप्र चरण पंकज शिरनावा।
तो फिर मेरे मन में आया कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रातः स्मरणीय है, कण कण में व्याप्त हैं, जिनको हमारे वेदों में शुक्ल यजुर्वेद अध्याय 40 का पहला ही जो मंत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगताम जगत, उसको सरल करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया कि श्री राम में सब जग जानी। तो राम में चूंकि प्रत्याहार है, राक्षसा नाम मरणम ये न, जिनके द्वारा राक्षसों का मरण हो वो सत्ता राम है, और राज जो है अग्नि बीज है, जिससे दोष का समन होता है, जल जाता है। और मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। हिंदू शब्द हन धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मारना। हीनताम दमयति, जो समाज में व्याप्त हीनताएं हैं, कुरीतियां, अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, उनको जो मारता है वह हिंदू है। उसमें भी ब्राह्मण जो ब्रह्म की सत्ता में रमण करने वाला है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कौन से शीर्षक थे किताबों के जो आप लिखे? हमने तो अभी हमारा एक तो आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक तो ये, और दूसरे सलाखों की रोशनी। सलाखों की रोशनी, ये पुस्तक आपके साथ साझा की जाएगी, और अभी बता रहे हैं जैसा कि करेक्शन के लिए गई है और उसके सारे लीगल और उसका संपादन और सारी चीजें बची हुई हैं। तो सलाखों की रोशनी में किस पे प्रकाश डाला गया है? कई चीजें हैं कि जेल में रहते हुए व्यक्ति, मैंने कई उसमें देखा, एक सन्याल जी की पढ़ी जीवनी, और सावरकर जी की पढ़ी, आज़ाद की पढ़ी, सारे जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी भी पढ़ी, और कई हमने अपने जो पुराने नेता हैं उनकी भी, भारत गांधी और नेहरू की छाया में इनको भी पढ़ा। तो कई लोगों को पढ़ा, और फिर मेरे मन में आया कि जेल में भी जीवन है। और सबसे पहले तो एक बड़ा नाम है अरविंद जी का, जो जेल में रहते हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियां पाई कि अभी भी कलकत्ता में जिस कारागार में उन्हें निरुद्ध किया गया था वो कोठरी उनके नाम पर बंद है। अच्छा, बंद। और जो गड़बड़ मानसिकता का व्यक्ति हो, अगर उसको उसमें बंद कर दिया जाए तो वो बौखला जाता है, और जो शांत चित्त है उसको बंद कर दिया जाए तो समाधि की अवस्था में जा सकता है। तो हमने देखा कि जब अरविंद जी वहाँ जा कर के साधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो अपने जीवन में जो मुझे मिला उसको प्रारब्ध मानते हुए मैंने अपना समय बिताया, और फिर जो अपना शेष जीवन है ये समाज की दिशा दशा परिजन स्वजन। अभी आपको बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से? हाँ। फिर तो जाना पड़ेगा ना आपको? अब ये कैसे पता है कि जाना पड़ेगा? हो सकता है माननीय न्यायालय मुझे छोड़ दे। अच्छा, ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ऐसे तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं जमानत पर, तो क्या वो सभी फिर जेल चले जाएंगे? अभी मानवकृत कोई भी व्यवस्था पूर्णतया निर्दोष नहीं है। मैं वहाँ विचारण में गया हूँ, अभी यहाँ परीक्षण चल रहा था, तो परीक्षण में दंडित कर दिया गया, तो तमाम बिंदु छूट गए थे जिनको मैंने वहाँ रखा, वो विचारण होगा। अच्छा, तो विचारण होगा तो हो सकता है मुझे छोड़ दिया जाए। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, नहीं मेरा कोई आपराधिक परिवेश है, मेरे गांव गिराव में लोग अपराध करने वाले नहीं, मेरे इर्द गिर्द अपराध करने वाले नहीं है। अब चूंकि जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया और फंसाया वो खुद ही उनका चरित्र गिरा हुआ था। एक व्यक्ति के पास पत्नी बच्चे हों, 3-3 4-4 पत्नी बच्चे हों, और एक बैंक मैनेजर के पद पर हो, फिर दूसरे की शादी कर ले, फिर उससे 4-5 पैदा करे, फिर तीसरी कर ले, तो पशुवत जीवन जीने वाला किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है। वो अभी जब घर लौटे थे आप, कैसा अनुभव रहा? घर लौटे तो जिस गांव से गए थे उसी गांव में आए। तो चूंकि अब यहाँ का भूगोल इतिहास बचपन से ही मेरे मानस पटल से रमा रहा, मैं सरजू के किनारे का रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ सरजू की तो इतनी महिमा है कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि कोट कलब काशी बसे मथुरा बसे हजार, और एक निमिष सरजू बसे तुलेन तुलसीदास। सरजू मैया का दर्शन किया और अब उनके ही गोद में रह करके समाज सेवा, परिवार सेवा, जो कुछ मुझसे बन सकेगा यह जीवन सदाचार परोपकार में ही लगा रहे। शुरुआती दौर में अनवर जलालपुरी से बड़े अच्छे संबंध है आपके? हाँ जी। और वो विकल जी थे? हाँ, विकल तो चूँकि मेरा बचपना और मेरी शिक्षा दीक्षा BNKV स्नातकोत्तर महाविद्यालय और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय के अंतर्गत था, तो चूँकि वहाँ प्रोफेसर राम कुमार त्रिपाठी जिस आश्रम में रहते थे उसका नाम विश्वेश्वर आश्रम था, और विश्वेश्वर नाथ जी, पंडित विश्वेश्वर नाथ का वो डिग्री कॉलेज ही है। तो उसी विश्वेश्वर नाथ आश्रम में जियाराम शुक्ल विकल साकेती
वहाँ राष्ट्रीय स्तर के कवि थे। तो अब उनके यहाँ चूँकि आना जाना रहता था, उठना बैठना रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ बहुत सारे कवि आया करते थे, तो उनसे भी भेंट मुलाकात हो जाए। और मैं साहित्य का छात्र भी था, तो उससे विशेष लगाव भी था मेरा। अच्छा, तो विकल जी की कुछ यादें हैं? हाँ बिल्कुल, विकल जी की कई बात है। एक तो उन्होंने लिखा है कि हम तो माली हैं जिसने पतझड़ में खाक सर पे रमाली चमन के लिए, आज आए हैं जब ये बहारों के दिन हम तरसने लगे एक सुमन के लिए। सबको अमृत की 2 बूंद मिलती रहे, हमने सारी उम्र सिंधु मंथन किया, जो किनारे रहे बारूदी पा गए, हमको विष मिल गया आचमन के लिए। और एक उनकी रचना है कि एक दिन हम हूँ ससुराल गए, दाएं पीठी जब छुट्टी पाएं लेक अमृत तैयार भैन, एक दिन हम हूँ ससुराल गए। तो इस तरह से उनकी अवधि में भी कई रचनाएं हैं। और अनवर जलालपुरी साहब से? अनवर जलालपुरी का एक छोटा सा शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि एक हमारे मित्र संजय मिश्र जी थे, उनके अनवर जी से तो बहुत ही आराना संबंध थे। तो एक बार उनके साथ था, तो उनसे एक ने प्रश्न किया कि गज़ल किसे कहते हैं, वो मंच संचालन किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जिसे उर्दू जुबान वाले गज़ल कहते हैं ऐ अनवर, वो शहजादी नहीं हूर है मेरे ख्यालों की। वो शहजादी नहीं हूर है मेरे ख्यालों की। क्या बात है। और उन्हीं के बीच में हम लोग जब मेरे साथ जो बैठने वाला हुजूम था वो पूर्ण रूप से बौद्धिक था, तो मेरे विद्यार्थी जीवन की एक 4 लाइन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने लिखी है? हाँ नहीं, ऐसे ही बहुत हम लोगों के मित्र थे। अच्छा। तो उसमें तो वो ये है कि सितारों आओ मेरी राह में बिखर जाओ, ये मेरा हुक्म है। हालांकि कुछ नहीं हूँ मैं, और मैं लाख कह दूँ कि आकाश हूँ, जमी हूँ मैं, मगर उसे तो खबर है कुछ नहीं हूँ मैं। क्या बात है। तो परमात्मा की शरण में रहते हुए वो तो सबको देख रहा है। संगरेजों की चुभन का मुझे एहसास नहीं, हम तो मंजिल की मीनारों पे नज़र रखते हैं। और मंजिल की मीनारों पे नज़र रखना मंजिल ही, और हम नदी के ड्यूब हैं, धारे नहीं हैं, और थक गए हैं पाँव पर हारे नहीं हैं। गीता मेरा आदर्श, न दैन्यम न पलायनम। जब तक जीवन की अंतिम सांस है, परमात्मा की चरण शरण पकड़े हुए मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूँ। और वो दौर था, आरक्षण विरोध हो रहा था, उसी समय मंदिर आंदोलन आ गया था। तो उसमें ये लिखा गया था कि मंदिर का सौदा करता है शासक रावण वेश में, और खद्दर पहने आज लुटेरा आग लगाए देश में। चीरहरण हो रहा देश का राज दुशासन वेश में, और बेड़ी खोले घूमे भारतीय रक्त मांगती केश में। चूँकि यहाँ मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी और सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो अब इसके खिलाफ उन लोगों ने जो है दबाना चाहा। और उसी समय आरक्षण विरोध का दौर भी चल रहा था, और मैं जाति का ब्राह्मण था, तो फिर दमन चक्र चलता रहा और कारवां बढ़ता रहा धीरे धीरे। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेंगे? युवाओं के लिए पहला संदेश तो मेरा ये है कि अगर वो जीवन के किसी भी मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वो अपने को आरोग्य रखें, निरोगता प्राप्त करें सबसे पहले। और गुरु माता पिता इनके संरक्षण में रहते हुए उन्मुक्त वातावरण में वो जिए, और अपने हृदय में किसी प्रकार की कोई गांठ ना पाले। अगर उनको आगे बढ़ना है तो हृदय खोल करके पुरुषत्व का स्वागत करें और सबके साथ समान व्यवहार करें। चलिए, आपने इतना समय दिया और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। एक छोटा सा प्रकल्प आपका है जहां आप योग सिखाते हैं लोगों को, और आज के बाद से इस चैनल पर आपके प्रतिदिन एक योग आप तक पहुंचाए भी जाएंगे, आपके उसके लाभ भी बताए जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए बात आपकी। मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप।